हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं अनंत अग्निहोत्री सर, जो यहाँ की काकादू की टॉप फैकल्टी और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाए हुए हैं। तो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल। जैसे आरएस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आ चुका है, ये अपडेटेड स्टडी मटेरियल सर, मतलब पिछली बार से इस बार में क्या चेंजमेंट है? देखिए, हर साल हम कुछ न कुछ अपडेट करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को कवर किया जाता है और इन संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है कि आईआईटी वाले क्या नया सोच सकते हैं। तो जो हम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो लगातार नए क्वेश्चंस को, बहुत सारी बुक्स को पढ़ते रहते हैं और नए क्वेश्चंस को बनाते रहते हैं। तो 2025 के लिए जो हम लोगों ने मटेरियल बनाया था, उसमें 10 टू 20% चेंजेस किए गए, इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। बच्चों की डिमांड को देखते हुए बच्चों के प्रिपरेशन को कैसे स्मूथ बनाया जाए। तो जैसे कि मैं कोई भी स्टडी मटेरियल उठा लेता हूँ, तो बहुत ही वेल कैटेगराइज्ड स्टडी मटेरियल है। किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो बिगिनर हो, जिसके बेसिक्स वीक हो, या कोई एडवांस के लिए एकदम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, उसको टॉप रैंक के लिए तैयारी करनी है, हर तरह का स्टडी मटेरियल है। जेईई मेंस एकदम बेसिक लेवल से लेकर कोई भी चैप्टर जैसे हमारा शुरू होता है, तो सबसे पहले उसमें बेसिक थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज पर फोकस करूं, कोई भी चैप्टर में उठा लेता हूं यहाँ पर, पूरा बेसिक से रहता होगा, बेसिक फिर हाई लेवल। बिल्कुल एक्सरसाइज वन जो कई एक्सरसाइज में डिवाइड कर रखा है। एक्सरसाइज वन स्पेशली फॉर जेई मेन है, जिसमें बच्चे को बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एक्सरसाइज टू में थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते हैं। दो एक्सरसाइज लगाने के बाद बच्चे के कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर एक्सरसाइज थ्री जो होता है, प्योरली एडवांस लेवल होता है। और इसके बाद हम लोग का एक हाई लेवल सेक्शन होता है, हाई लेवल प्रॉब्लम, कि अगर बच्चे को अंडर 100 अंडर 50 रैंक लानी है, तो उसके लिए भी आप उसको किताबों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक ही समस्या और होती थी कि पूरा स्टडी मटेरियल लगाने के बाद बच्चे पीवाईक्यू की बुक्स खरीदते थे। तो पिछले सालों में क्या होता था कि हम लोग पिछले 10 सालों के पेपर के क्वेश्चन रखते थे, लेकिन बच्चों ने कहा सर किताब तो लेनी हमें सारे पी। तो इस बार हम लोगों ने 1978 1980 से जब से एडवांस के पेपर जो भी अवेलेबल है क्वेश्चन, वहां से लेके 2025 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। आपका कहने का मतलब लास्ट ईयर मतलब पीवाईक्यूज इसमें ऐड नहीं थे, इस बार ऐड किए। हाँ बिल्कुल, पीवाईक्यू ऐड थे, लेकिन उनका जो कंटेंट था वो पिछले ही 10 सालों का था। पिछले 40 सालों के पीवाईक्यू नहीं थे। तो हमने सारे पीवाईक्यू उसमें ऐड कर दिए, ताकि बच्चों को किसी भी जरूरत के लिए बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर करता है। ऐसा होता है जैसे बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक होते होंगे, अभी कहीं ना कहीं जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, तो बच्चों का फिजिक्स सब्जेक्ट वीक रहता है। तो उनके लिए क्या बेटर करते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 3 अगर एक्सरसाइज नहीं लग रही 2, तो उनको क्या मोटिवेट? नहीं, उनको सबसे पहले यही कहा जाता है कि एक्सरसाइज वन को अच्छे से लगाना है, तब एक्सरसाइज टू पे जाना। जो एक्सरसाइज वन, मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे होंगे ड्रॉपर बैच, तो बहुत एवरेज भी होंगे, तेजी भी होंगे, तो अच्छे भी बच्चे होंगे। तो मतलब जो बच्चों के अभी मॉड्यूल्स नहीं एक्सरसाइज 2 तक लग रहा होगा, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, कैसे लगेगी और कैसे वो इम्प्रूव करें? बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे लगता है, सब बच्चा एक समान नहीं होते। अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज वन अच्छे से लगा लेता है और उसके डाउट्स क्लियर करता है, मैंने बच्चों से कहा हो सकता है पहले 10 में से 5 ना लगे, तो आप 10 क्वेश्चन लगाइए, 5 डाउट आते हैं, तो हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स ऑलवेज लाइब्रेरी के पास टीचर हॉल में हमेशा बैठे रहते हैं। आप डाउट पूछते हैं, अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज वन लगाता है और अपने डाउट क्लियर करता है, तो एक्सरसाइज वन उसको धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो गया। इस चीज का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, सडनली ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने कैसी स्कूलिंग करी है, उसका बेसिक कैसा कैसा रहा है पहले से, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो हमारे द्वारा बताए हुए प्रोसेस को और इसको स्क्रैच से स्टडी मटेरियल को बिल्कुल जंप नहीं करेगा, लेवल बाय लेवल अगर सॉल्व करेगा, तो डेफिनेटली वो अपने अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट महसूस करेगा और वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सर बहुत से बच्चे रहते हैं जैसे क्लास में, अभी हिंदी मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो जैसे इंग्लिश में अगर उन्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्वियसली हिंदी में नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या फैसिलिटी? बिल्कुल, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमारे यहाँ बाइलैंग्वेज स्टडी मटेरियल है। आप दिखा दीजिए, क्योंकि बच्चों को दिखाना है। ये इस तरह से बाइलैंग्वेज, ये एक नीट का सैंपल है मेरे पास। तो बाइलैंग्वेज आप देख सकते हैं, एक तरफ इंग्लिश रहेगी, एक तरफ हिंदी रहेगी। और चूंकि नीट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो जो भी क्वेश्चन करे गए एनसीईआरटी की थ्योरी को डिकोड करके क्वेश्चन फ्रेम करे गए। मतलब इसमें लिख दिया गया है कि जो इसकी थ्योरी, नीट वालों को हिंदी मिलती, जेई वालों को नहीं मिलती क्या? मिलती है, जेई वालों को बढ़ गई, उनका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे पास सैंपल अभी। अच्छा, वो मिल गया। हाँ, नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको बाइलैंग्वेज स्टडी मटेरियल ही दिया जा रहा है और वो दिया जाएगा। ये बच्चों बहुत अच्छी बात है कि आप अगर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। अच्छा सर, सबसे अच्छी बात क्या है कि 2025 से 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2026 में एग्जाम देंगे जो बच्चे जेई का, तो उनके लिए सबसे बेटर क्या इस बार क्या ऐसा ऐड किया है, मतलब कुछ यूनिक होगा पिछली बार से, वो एक टिप जरा बता दीजिए। देखिए, जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया था पिछली साल, क्या था कि हम लोग का जो स्टडी मटेरियल था उसका एक्सरसाइज वन ही हमने सब्जेक्टिव रख दिया था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि बच्चा इवॉल्व करे, सोचे। पर ये जरूरत महसूस की हमने, राघवेंद्र सर ने, सब लोगों ने आपन बात करी कि एग्जाम चूंकि ऑब्जेक्टिव आ रहा है, और स्पेशली ड्रॉपर बैच की अगर बात करें, तो शुरू शुरू में हमने जो एक्सरसाइज रखी थी वो थोड़ी सी बच्चों को भारी पड़ जा रही थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोगों ने
और ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइज में तोड़ दिया, मतलब जो ब्रेक डाउन किया स्टडी मटेरियल को वो ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, ताकि पहला लेवल एकदम बेसिक रख दिया ताकि बच्चे का पहली एक्सरसाइज पर ब्रेक डाउन ना हो और उसका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। तो ज्यादा अच्छे से जो कस्टमाइज कर दिया गया स्टडी मटेरियल, तो पिछले वाले स्टडी मटेरियल में इसमें काफी अंतर कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये लास्ट में बच्चों ने कहा था, कई बच्चों ने कहा कि सर पहली एक्सरसाइज ही आपकी थोड़ी टफ पड़ जा रही, क्योंकि सब्जेक्टिव है और हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्टिव सेक्शन बिल्कुल पीछे रखा जाए, क्योंकि वो एडवांस में ज्यादातर आता है। ऑल्दो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, बच्चे को पहले हमें घुटनों पे चलना सिखाना, फिर हम उसको दौड़ाएंगे। तो जो कस्टमाइजेशन किया गया है वो थोड़ा सा बेसिक वाले बच्चों को भी ध्यान में रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि ये स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा भी बच्चों को बाहर से भी बुक्स खरीदनी पड़ सकती है क्या? मतलब एक्स्ट्रा भी जरूरत है लगाने के लिए, कि इतने से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा? मेरा ये मानना है कि एक चैप्टर में 400 से 500 क्वेश्चन रखे हम लोगों ने, चार इतना लगा नहीं पाएगा कोई बच्चा एक साल में, उसे किसी किताब की जरूरत नहीं है। इस स्टडी मटेरियल को अगर फुल्ली बच्चा सॉल्व कर लेता है, तो अगर वो अंडर 50 रैंक की भी उम्मीद लेकर अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर आया है तो सफिशिएंट है। बट स्टिल हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस का जो हम लोगों ने बनाए हैं और बहुत सारी बुक से जो स्टडी करके टीचर उन्हें अपडेट करके डिजाइन करता है, हमारे पास रहते हैं। तो इनके अलावा अगर कोई बच्चा कहता, क्लेम करता है कि नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के साथ सारा सॉल्व कर लिया, अब नया क्या, तो उसके लिए एक अपर लेवल और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हम डीपीपीज उसको अलग से प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसा कोई केस, थाउजेंड्स में से एक केस आता है जो कहे कि नहीं पूरा स्टडी मटेरियल मैंने लगा लिया मुझे, और ये मोर देन सफिशिएंट होता है और इतना ही करना पर्याप्त, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। कोचिंग का स्टडी मटेरियल जो एक टीचर ने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में 1000 किताबें पढ़ के 10-20 किताबों अच्छी किताबों से कंटेंट लेकर के उनको अपडेट करके एग्जाम को देख करके बनाया, उसको फॉलो करने की बजाय बच्चे कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करने लगते हैं। मेरा ये बच्चों से स्पेशली कहना है कि अगर आपकी कोचिंग में अपनी कोचिंग में आपका स्टडी मटेरियल अगर प्रॉपर सभी लेवल को कवर करता है, तो उसको फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि वो 10-20 किताबों से मिलकर अच्छी किताबों से बनाया गया है, रादर देन कि आप एक किताब फॉलो करें। उससे बेहतर है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को पहले लगाएं पूरी तरह से। अगर वो पूरी तरह से लग चुका है और आप इतने एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है, देन आप अपने टीचर से पूछे कि सर इसके अलावा मैं कौन सी ऐसी बुक फॉलो कर सकता हूं जो मुझे फॉलो करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक साल के बच्चों के पास, ड्रॉपर बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता 1 ईयर प्रोग्राम में कि वो और ज्यादा लगा सके, क्योंकि एक चैप्टर में 250-300 सवाल अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल लगाओगे तभी आप हर लेवल पे प्रिपरेशन कर पाओगे। जनरली क्या करते हैं बच्चे, उन्होंने 2 किताबें लगाई, एक किताब में आधा लगाया, फिर दूसरी किताब पे चले गए, उसकी भी आधी लगाई। तो जो आधा पोर्शन वो बार-बार छोड़ दे रहे हैं, उसमें क्या टॉपिक वीक रह गए वो जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो पूरी किताब कोई लगा ही नहीं रहे, पूरा स्टडी मटेरियल लगा ही नहीं रहे। इसलिए एक स्टडी मटेरियल को लगाइए, बार-बार लगाइए। 10 मटेरियल को एक बार लगाने से फायदा नहीं होता, जितना एक मटेरियल को 10 बार लगाने से फायदा होता है। लास्ट क्वेश्चन एक और है, जैसे कि बहुत से बच्चे तैयारी करने आ चुके हैं आईआईटी जेईई के, अब जो बच्चे नहीं आए हैं, जो लेट कर रहे हैं, तो उनका क्या लॉस हो सकता है, और जो आ गए उनका क्या फायदा है? इसके बारे में ये लास्ट सर क्वेश्चन। ये समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं एक ही चीज है जो वापस नहीं आएगी, वो है समय। और आज के समय में जब बच्चे 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, हमारे यहाँ हम देख रहे हैं ड्रॉपर बच्चे, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे, सर मैं मई में आऊंगा, सर तब क्या कोई नया बैच है, जून में आऊंगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ बेटा नए बैच तो मिलेंगे आपको, लेकिन आप सोचो कि क्या ये 1 महीने, अभी मत सोचिए 1 महीने, हम आपको स्पीड में पढ़ाएंगे, सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आखिरी के 2-2 दिन बच्चों के लिए भारी पड़ते हैं कि सर 2 दिन और होते तो मैं रिवाइज अच्छे से कर लेता। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेके तैयारी कर रहा है, 10 के साथ तैयारी कर रहा है, 11 के साथ, 12 के साथ तैयारी कर रहा है, तो समय एक ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमारे बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं और हमें पता होता है कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आने वाला। बोर्ड्स में अगर आप 70-75% लाने वाले, इवन अब तो आपको पता है कि जेईई मेन के लिए 75% नेसेसरी नहीं है, बहुत से ऐसे कॉलेज है जो लेस देन 75% पे भी सीट। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। जैसे जो 75% बहुत से बच्चों का भी रिजल्ट आने वाला है 2-3 दिन में, अगर 75% उनका नहीं आया है, तो क्या वो जेईई मेंस की, जैसा कि है जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं? तो उनके लिए क्या बेटर रहेगा, तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका टारगेट अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मैं मानता हूं नो डाउट आईआईटी एनआईटीज आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, बट आईआईटी एनआईटी के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफी अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्टीमेट टारगेट तो हमारा क्या है, अच्छी जॉब पाना, कैरियर सेटल करना। तो मेरे हिसाब से उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन बच्चों को भी सीट्स बहुत सारे कॉलेज में रहती है जिनके लेस देन 75 जेईई मेन दे सकते हैं, पर वो आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं। बात हुई, बहुत से बच्चे वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट। देखिए इतना तो सभी बच्चों को पता होता है, 75% नहीं भी आ रहा है तो भी हम आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाएंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे, काउंसलिंग में हम लोग सेशंस लेते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको है जो 75% से कम में, अच्छे कॉलेज जहां प्लेसमेंट अच्छा है, आपको शीट्स मिल सकती हैं। तो मेरे हिसाब से लेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके 65-70% भी आ रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड से हैं,
तो पहली बात तो टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया रहता है। अगर यूपी बोर्ड से है 70-72% भी है तो भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ सकते हैं। और इवन आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, आईसीएसई से भी हैं, तो भी आप परेशान मत होइए, हम आपको ऐसे कॉलेज सजेस्ट करेंगे जहां आप अच्छा प्लेसमेंट। कैटेगरी भी तो होता है कि मतलब एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी? बिल्कुल, जो है एससी एसटी कैटेगरी में जो है वो थोड़ा छूट मिलती है। परसेंट है? वो शायद 70-65% का है उनका। 65% है, जी जी से। तो मतलब लास्ट इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, 60 या 65 में मेरे को डाउट है। तो बच्चों मैं आपको लास्ट टाइम पे एक चीज बोलना चाहूंगा, जो जो भी बच्चे भी जेईई की तैयारी करने नहीं आ पाए, लग रहा है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोग क्या है 22 जो अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करिए। और अगर एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं छूटा है, बेसिक ही चल रहा है, आप उसको रिकवरी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको जितने भी ऑफलाइन लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप पे मिल रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज। तो बच्चों ऑफलाइन एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग देते हैं। अगर कोई बच्चा और रिकवरी क्लासेस लेक्चर से नहीं कर पाता है तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो उनको प्रॉपर बिठा करके उस चीज को कवर। बच्चा अगर 3-4 दिन लेट आ रहा है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा भी बिल्कुल ऑफलाइन रिकवरी क्लास भी करा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा कहता है सर लेक्चर से मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्लास में बैठ के रिकवरी करना चाहता हूँ, उसके लिए हमारे पास फैकल्टीज हैं। हम लोग खुद पर्सनली अगर टीचर खाली है तो वही पढ़ाते हैं। अदर हमारे टीचर्स जो आरएस इंस्टीट्यूट के सभी बेस्ट फैकल्टी हैं वो भी ऑफलाइन एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। बच्चों न्यू बैच 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और थैंक यू सर।